नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो खास उन ई मित्र संचालकों के लिए जो कि हम काफी समय से वीडियो बना रहे हैं ई मित्र नए एसएलए के बारे में, नए नियमों के बारे में, जो कि 1 दिसंबर से लागू भी हो चुके हैं और साथ ही जो है नई पेनल्टी की रेट भी लागू हो चुकी है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी जो है इन चीजों को सीरियस नहीं ले रहे। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, थोड़ा सा इस चीज को गंभीरता से लीजिए। बहुत बड़ी समस्या हो सकती है आने वाले समय में आपको ई मित्र कियोस्क को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हो सकता है कुछ एक ई मित्र कियोस्क होंगे जिनका अच्छा लाखों का टर्नओवर होता है महीने का, तो उनको ज्यादा समस्या नहीं आएगी। लेकिन ऐसे सारे ई मित्र नहीं है। तो जो ई मित्र गाँव में कहीं ना कहीं दूर दराज में बैठा हुआ है, जिसका ई मित्र चलना भी उन दूर दराज के लोगों के लिए जरूरी है ताकि उनको सर्विस मिल पाए। इसके अलावा जो है, अगर ई मित्र बंद होगा तो उन लोगों को समस्या होगी, और ई मित्र चलाएगा तो ई मित्र कियोस्क को समस्या होगी, क्योंकि जो मिनिमम ट्रांजेक्शन 30 ट्रांजेक्शन की बात की जा रही है महीने में, वो उन दूर दराज के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जहाँ पे जनसंख्या ही कम है। गाँव में लोग ही इतने नहीं होते, गाँव ढाणियों में रहते हैं, वहां पे ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन ई मित्र होना बहुत जरूरी है ताकि उनको सर्विस मिले, और उसी के लिए हम बात कर रहे थे समय समय पे। इसके अलावा और भी बहुत सारे नियम है जो कि आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, जो कि नया जारी हुआ है, और इसको ध्यान से आपको समझना है ताकि आगे आप जो है कुछ ना कुछ अच्छा काम कर पाओ, इसके खिलाफ एक्शन ले सको। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये डीओटी की तरफ से, राजकॉम विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है। यानी कि ये बात क्लियर हो चुकी है कि लागू हो गया ये नियम 1 दिसंबर 2025 से, और अभी इसी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। नियम बहुत सारे इसके अंदर आप देखेंगे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ओवर चार्जिंग के बारे में बात की गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर बात की गई है फ्रॉड के बारे में, गलत एड्रेस के ऊपर अगर आप काम करते हो या फिर कोई टेम्परिंग करते हो डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसको लेकर के भी बात की गई है। उसको आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल साफ हिंदी में लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसके अलावा रेट लिस्ट बैनर के बारे में बात की गई है। अगर रेट लिस्ट बैनर नहीं लगाएंगे तो भी उस स्थिति में आपके 500 से लेके 1000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब आप सोचिए, आपकी कमाई कितनी है और पेनल्टी कितनी ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम बिल्कुल भी हवा में बात नहीं कर रहे थे, विद प्रूफ आपको बता रहे थे, और अभी भी जो है दोबारा से ये प्रूफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ई मित्र ऑपरेटर है उनको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपके ऊपर ये मोटी पेनल्टी ना लगे। तो सबसे पहला ध्यान क्या रखना है आपको, कि आपके सेंटर के ऊपर कंपलसरी बैनर और रेट लिस्ट लगा के रखना है। नहीं तो 500 से 1000 रुपए तक की पेनल्टी लगेगी, और तीसरी बार अगर आप गलती करते हो तो सस्पेंशन भी हो सकता है, यानी कि आपका ई मित्र बंद भी हो सकता है। तो ध्यान क्या देना है, 200-250 रुपए की रेट लिस्ट आती है, उसको लगा के रखो। एक बार आप लगा दोगे, साल भर कोई टेंशन नहीं। अगर आपको मार्केट में ज्यादा रेट लग रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, हमसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरी चीज है जो कि सबसे खतरनाक चल रही है हमारे लिए, और हम कुछ कर भी नहीं सकते इसमें, इसका सॉल्यूशन हम लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको गवर्नमेंट ने जो तय रेट की है उसी के हिसाब से पैसा लेना है, अतिरिक्त चार्ज नहीं करना है, ऐसा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसका भी ध्यान देना है। लेकिन इसका सॉल्यूशन जल्दी हम लेके आएंगे, और जल्दी एक गुड न्यूज भी आने वाली है। अभी कोई फिक्स नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, मैं मेरे मन से बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है कि जो टोकन राशि है उसको 100 रुपए कर दिया जाए। तो जैसे इसका कोई कंफर्मेशन आएगा मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा। बाकी अभी ये मैं मेरे मन की बात बता रहा हूँ, बाकी आप समझदार है, समझ गए होंगे। इसके अलावा अपने ई मित्र कियोस्क को जो आपका अप्रूवल एड्रेस है वहीं पे चलाए। अगर एड्रेस अलग है तो उसको चेंज करवा लीजिए। आपका जो रेंट एग्रीमेंट, अगर आप रेंट पे है दुकान आपकी, और अगर खुद की दुकान है तो उसका जो लाइट बिल है उसको एलएसपी को दे के प्रोसेस करवा के, सिंपल से प्रोसेस से आप जो है अपना एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा कैंप ड्यूटी के बारे में बात की गई इसके अंदर, जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जिनको समझना जरूरी है। कैंप ड्यूटी में अगर आपकी ड्यूटी से 3 दिन पहले आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाता है तो आप कैंप ड्यूटी में नहीं भी जाएंगे तो चलेगा, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ये चीज साफ साफ इस नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। इस नोटिफिकेशन को आप संभाल के रखिए ताकि जब भी जरूरत पड़े आप इसका उपयोग कर सको। और 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपको भत्ता मिलेगा। लेकिन अगर 3 दिन के पहले आपको इन्फॉर्म किया गया और फिर भी आप नहीं जाते हो कैंप ड्यूटी में, तो 1000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी भी लगेगी। तो इसका भी ध्यान देना है। तो समय रहते आपको जो है समझ लेना है कि क्या चीजें क्या नहीं है, नियमों का पता रहेगा तो आप जो है समस्या में नहीं पड़ेंगे। तो ये चीज का खास ध्यान दीजिएगा। ये नोटिफिकेशन सेफ रखिए अपने पास में, ये बहुत काम आ सकता है। तो अभी से हमें एक चीज करनी पड़ेगी, ये जो चलता है हम सोचते हैं कि चलेगा, देख लेंगे, कोई और कर लेगा, इस सोच को छोड़ना पड़ेगा।
क्योंकि समस्या सभी को हो रही है, हम सभी को मिलकर ही कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको लगता है कि और भी मित्र कियोस्क को इसके बारे में पता होना चाहिए, तो इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं वो हवा में बिल्कुल नहीं करते, विद प्रूफ बात करते हैं। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।